अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 100 सीरीज सिग्नस 2000 मॉडल। ये गाड़ी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और इवन आज भी ये गाड़ी काफ़ी इन है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड है और बाय द वे ये वही गाड़ी है जिस पर मैंने रील बनाई थी कि द लाउडेस्ट सिग्नस। इसकी साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एग्जॉस्ट 5 हैं, 5 किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। फिलहाल इसकी साउंड सुनिएगा, ये इसका स्टार्टअप और ये इसकी साउंड। इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हैं लाइक दिस, और ये सब कैसे वर्क करता है ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 88 लाख है। ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. Signus का ये प्री-फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इंटीरियर डिफरेंट आ रहा था, एक्सटीरियर में भी कुछ डिफरेंट थी जो कि बाद में गाड़ी आ रही थी। ये गाड़ी है सिंगल टोन में ही, वैसे गाड़ी में 2 टोन वर्जन भी आते हैं जिनमें बॉडी ब्लैक होती है, नीचे वाले एरियाज प्लास्टिक है, ग्रे होते हैं। ये इसमें और भी कॉम्बिनेशन वाली गाड़ियाँ आई थी, मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं। ये गाड़ी प्योर व्हाइट है और इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। सिग्नस में हेडलाइट्स 2 अलग लगाती हैं, इसी शेप में फिर क्रूजर भी आता है, ग्रैंड भी आता है, उनकी हेडलाइट सिंगल पीस होती है। हेडलाइट्स 2000 में भी ये गाड़ी प्रोचुरल लैंप पर ऑफर करी थी, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा फीचर्स इस गाड़ी में भी डिसेंट हैं, इस तरह से कि इसमें फॉग लैंप भी प्रोचुरल लैंप वाले हैं। आप इस गाड़ी को रेस लोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल है। और ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स आज भी कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट नहीं लगती। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से गाड़ी 20 वर्थ इट है। और जहाँ तक बात है इसके इस वाले एरिया की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इस एरा में गाड़ी में एंटीनस बहुत ज़्यादा इन थे। अमेरिकन गाड़ियाँ तो आज भी ऑफर करती हैं, बेशक अगर आप फोर्ड वगैरह देखें, बट इस एरा में लैंड क्रूजर्स, मर्सिडीज, BM मोस्टली गाड़ियों में एंटीनास आते थे। टोयोटा में यहाँ पे BM में बैक पे आते थे या मर्सिडीज में भी बैक पे आया करते थे। इनको आप अंदर से ही रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। फेंडर्स इसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बोस्टेड हैं, यानी कि बाहर आए हुए हैं। फिर इसमें ये बॉडी किट्स दी गई हैं, फ्रंट पे भी बॉडी किट्स हैं, बैक पे भी बॉडी किट्स हैं, जो कि इसकी लुक को थोड़ा ज़्यादा बल्कियर बनाती हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। अब SUVs हमेशा नई जनरेशन के साथ साथ बड़ी से बड़ी होती जाती हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। 200 सीरीज इससे बड़ी थी, 300 सीरीज भी अपनी कैटेगरी में अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है। बट ये गाड़ी अपने टाइम पे तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ये नई वाली प्राडो से थोड़ी सी छोटी है। नई वाली प्राडो अच्छी खासी मैसेज कर दी गई थी। बाकी फीचर्स के लिहाज से एक गाड़ी आज भी प्राडो से ज़्यादा इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें इंजन 4700 cc V8 है। फिर ये आप रेस लोवर कर सकते हैं, जो कि मैं भी डेमोन्स्ट्रेट करूँगा आगे जाके। फिर इसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इवन प्राडो भी ऑफर नहीं करती। बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं। हाइट के लिहाज से नॉर्मल पे ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची ही होती है, बट स्टिल इसमें एंट्री और एग्जिट आसान है। फिर इस गाड़ी में आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट नजर आ रहे होंगे जी वैगन जैसे। इसमें क्वाड एग्जॉस्ट हैं और ये चारों ही एग्जॉस्ट अच्छे खासे लाउड हैं। फिर इसमें एक 5वां एग्जॉस्ट भी है जो कि बैक पे नॉर्मल एग्जॉस्ट है। इसमें कट ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व लगा हुआ है, अगर आप उसको बंद कर दें तो इसका जो मेन एग्जॉस्ट है जिसमें प्रॉपर डोलकियाँ वगैरह दी हुई हैं, तो वो ऑन हो जाता है, जिससे इंजन का एग्जॉस्ट प्रॉपर सिलेंसर से होता बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप कट ऑफ को ऑन करें तो फिर वो जो हवा होती है वो डाइवर्ट हो जाती है इन लाउड वाले एग्जॉस्ट पे, और फिर ये गाड़ी अच्छी खासी लाउड हो जाती है। रोर इसका लिटरली जी वैगन या VR वगैरह जितना ऊंचा है। क्वालिटी उतनी नहीं है, आवाज़ थोड़ी सी फटती है, बट स्टिल बहुत लाउड है ये गाड़ी। और इस इंजन से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इसकी आवाज़ इतनी ऊंची होगी, बट है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि सिग्नस में 2 मेन वर्जन आए हैं। एक तो ये वाली गाड़ियाँ जो कि जैपनीज होती हैं, लेकिन फिर इसमें एक और वर्जन भी आता है ऑस्ट्रेलियन, उसमें 2 टैंक होते हैं। सब टैंक वाली गाड़ी में यहाँ पे अंदर नोजल्स भी 2 अलग अलग दी गई होती हैं और उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी तकरीबन 150 लीटर की होती है। उसका स्पेयर टायर यहाँ बैक पे आता है, नीचे उसका ऑक्सिलरी टैंक दिया गया होता है, और वो गाड़ी एक फुल टैंक, मतलब एक बार उसको फुली रिचार्ज कर दें दोनों टैंक्स को, तो फिर वो गाड़ी तकरीबन 1000+ किलोमीटर चल सकती है। वो एक बहुत यूनिक चीज़ है। फिर इस गाड़ी के जो ये बैक पे क्वार्टर ग्लास हैं, ये भी ओपन हो सकते हैं अंदर से। इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से वेंटिलेशन बेहतर बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ ये फेक एयर वेंट्स दिए गए हैं, आई एम नॉट श्योर इनका क्या यूज है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी काफी खूबसूरत है। लैंड क्रूजर में डिजाइन लैंग्वेज काफी अर्से तक सेम ही रही है, मिलती जुलती। टेल लाइट्स यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी दी गई होती हैं और इसके अलावा इनके टेल गेट स्प्लिट में आते थे। 300 सीरीज में इसका डिग्गी का जो गेट है वो स्प्लिट में नहीं रहा, बट इस गाड़ी में आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस। आधा ये ऊपर जाएगा
आधा ये नीचे आएगा और आप यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि अब नई वाली क्रूजर में ख़त्म कर दी गई है। आई एम नॉट श्योर वाई। बाकी इसके अलावा इसमें जो थर्ड रो सीट्स हैं ये सिंकिंग वाली नहीं है, ये साइड्स पे फोल्ड होती हैं और बाकी इसमें ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। बाकी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर नहीं है, बाद वाले वर्जन में आ गए थे। और इसके अलावा विंडशील्ड की फिक्स ही है, ये ओपन नहीं होती। स्पॉइलर यहाँ पे अच्छा खासा मैसिव दिया गया है। एग्जॉस्ट यहाँ पे भी एक है बट ये सिंपल वाला है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये इंटीरियर लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा ऑफ स्ट्रीट लगता है, लेकिन यह काफी वेल प्रिजर्व्ड, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर अपनी शेप में है, कुछ टूट या रफ नहीं हो रहा। और यहाँ पे वुड की ट्रिम्स भी दी गई अच्छी खासी जो कि इसकी फील को अच्छा बना रही है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका अगेन वुड और लेदर की कॉम्बिनेशन में है और इसके बारे में एक मजे की चीज़ ये है कि ये मेमोरी फंक्शन के साथ है। अगर मैं चाबी बाहर निकालता हूँ तो ये स्टीयरिंग वापस जाएगा, चाबी लगाता हूँ तो ये नीचे आएगा। ये चीज़ ये गाड़ियाँ इतना पहले से ऑफर कर रही हैं। सीट पे भी इसके मेमोरी फंक्शंस हैं, यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी मल्टीमीडिया वाला, ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर अगर बात की ज्योमेट्री की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है ये बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन लाइट्स यहाँ पे वाइट दी गई हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस एरा में मीटर यूजुअली ग्रीन आया करते थे। बाकी इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी बिल्कुल बेसिक सी है। सेंटर वाला एरिया ये इसका प्री फेसलिफ्ट वाला है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। जब इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो ये एरिया थोड़ा सा बाहर निकाल दिया गया था और गोल सा कर दिया गया था। उसकी फील ज़्यादा प्रीमियम है बट ये भी गेट्स द जॉब डन। मल्टीमीडिया इसमें आता ही नहीं था। ये एंड्रॉइड पैनल इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब कुछ है। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन ये सिंगल ही जोन है। फिर यहाँ से इसका मैं डिफरेंशियल लॉकिंग एंगेज कर सकता हूँ, इसके पोल को मैं रेस लोड कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा नीचे भी यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि कर्ली है। फिर इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी को रेज और लोअर कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके ये पावर सेकंड वगैरह के बटन दिए गए हैं। सेकंड स्टार्ट बेसिकली ये है कि ये गाड़ी सेकंड गियर से ऑनवर्ड चलना शुरू होती है, फर्स्ट गियर एंगेज नहीं करती और ये बेसिकली व्हील स्पिन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा फिर इसका 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। जो सिलेक्शन है इसमें वो है H, N और L। आप इसको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते, यानी कि ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील्स पे नहीं बल्कि हर टाइम चारों ही टायरों पे चलेगी। फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड हैं, कप होल्डर यहाँ पे अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं और इसके अलावा सेंटर कंसोल भी इसका काफ़ी मैसिव है। कूल बॉक्स इस तरह में आते ही नहीं थे, यहाँ पर आप इसकी CD या केस वगैरह डाल सकते हैं। और जहाँ तक बात है सीट्स की तो इसकी लेदर की फिनिश में है ये दोनों सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो कि अगेन मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इनका लेदर भी अभी भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। और जहाँ तक बात है डोर्स की तो ये भी 3 कॉम्बिनेशन में है, बेज, ग्रे और वुड के। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। डोर हैंडल में इसकी क्रोम आता है क्योंकि सिग्नेस है। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स। और इसके अलावा इसके सनशेड्स भी 2 दिए गए हैं, एक तो मैं राइट पे कर सकता हूँ और एक ये फ्रंट पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ धूप को रोकने के लिए। अगर धूप कोने से राइट से आ रही है तो उसको कवर करने के लिए हर चीज़ दी गई है यहाँ पे। फिर इसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है। ये 2000 मॉडल है बट कहीं से भी नहीं लगती। फीचर इसमें आज की भी बहुत सारी गाड़ियों से बेहतर आते हैं। सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं। ये सनरूफ भी ऑफर करती है जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे भी रूम काफी लग्जरियस है। इस तरह से कि यहाँ पे एक तो विंडो सिंगल टैप वाली है, प्रॉपर इंडिविजुअल एस्ट्रेस दी गई है जो कि इस एरा में बहुत ज्यादा इन थी। रेड डोर्स में भी वुड की फ्रिल्स दी गई हैं। रेयर विंडोज की है भी प्राइवेसी वाली। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे इसमें प्रॉपर एयर वेंट्स दिए गए हैं। रूफ पीस की लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा सेंटर में इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ कप होल्डर नहीं है बट कप होल्डर ऑफर करती है और 2 नहीं बल्कि 3 यहाँ सेंटर में, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसके डोर में लाइट्स भी आती हैं, वेलकम लाइट्स। फिर इसके अलावा रेयर सीट्स इसमें पूरी लेदर की फिनिश में है, इनमें चाइल्ड सीट सपोर्ट भी है और इसके अलावा सीट बेल्ट्स भी हैं। बैक पे इसमें फिर क्लाइमेट कंट्रोल की इंडिविजुअल जोन भी दी गई है यहाँ पे ऊपर और थर्ड रो सीट्स के लिए भी क्लाइमेट कंट्रोल के प्रॉपर वेंट्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें काफ़ी सारे ऑफर होते हैं, डीजल भी पेट्रोल भी। फ्लैगशिप इंजन इसका यही वाला है 4700 सीसी V8 और पाकिस्तान भी इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। ये इंजन अच्छा खासा पावरफुल है और बहुत रिलायबल भी है। ये गाड़ी अब इटसेल्फ 25 साल पुरानी है बट स्टिल फंक्शनैलिटी के लिहाज से ये पूरी है। कोई इसमें काम ऐसा नहीं है कि होने वाला हो या इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि चल ना रहा हो। सब कुछ इसका वर्किंग में है और ये कोई बहुत ज़्यादा वेल केप्ट जो होती है ना गाड़ियाँ प्रिजर्व की भी, ये वो भी नहीं है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी यूज़ की जा रही है बट स्टिल इसमें कोई भी काम नहीं निकला हुआ। जबकि इस एरा की अगर आप BMW X सीरीज़ देख लें या मर्सिडीज की G क्लास देख लें या फिर आप रेंज रोवर्स देख लें तो वो गाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है।
ये गाड़ी एवरेज आपको 5 तक की देगी। बोर्ड के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन दी हुई है, हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं। और अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 265, 60 और 18। रिम इसमें 18 इंच का है। टायर्स में ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है जो कि आपको 20,000 किलोमीटर और एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी है ऑल टाइम 4x4, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स भी आते हैं। फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी है जिससे आप इसको रेस ऑल ओवर कर सकते हैं और ये चीज़ भी टॉप ऑफ लाइन गाड़ी में आती है। छोटे वर्जन इसके आर्म सस्पेंशन ऑफर करते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।